नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सौभाग्यदीप। ज्योतिष और उपाय इस श्रृंखला का पाठ 7 आपके सामने प्रस्तुत है। देखते हैं। एक पुरुष की जन्म कुंडली है 17/7/1980 जन्म तिथि है और जन्म समय और जन्म स्थान गोपनीय है, परंतु जन्म समय का आप अंदाजा लगा सकते हैं। लग्न में सूर्य है तो यह सूर्योदय के समय का जन्म है, प्रातःकाल का। कर्क लग्न है, सूर्य और राहु लग्न में। दूसरे स्थान में सिंह राशि में शनि, गुरु और चंद्रमा। तीसरे स्थान में मंगल। चौथे, पांचवें, छठे स्थान में कोई ग्रह नहीं है। सातवें में केतु। आठवें, नौवें और 10वें स्थान में कोई ग्रह नहीं। 11वें स्थान में वृष राशि में शुक्र और 12वें स्थान में मिथुन राशि में बुध। अब इनके अंश भी देख लेते हैं। लग्न है 5 डिग्री का, सूर्य है 1 डिग्री, चंद्रमा 25 डिग्री, मंगल 9 डिग्री, बुध 23 डिग्री, गुरु 15 डिग्री, शुक्र 24 डिग्री, शनि 29 डिग्री, राहु 27 डिग्री। इस तरह देखने से हमें पता लगता है कि सूर्य 1 डिग्री है, वास्तव में 1 डिग्री से कुछ कम है, और शनि 29 डिग्री है, बिल्कुल अपने अंतिम चरण में है। इसके अतिरिक्त सभी ग्रह 5 डिग्री और 25 डिग्री के बीच में है, तो उनमें किसी में बल की कमी नहीं है। शुभ प्रभाव देंगे या अशुभ, यह जन्मपत्री में उनकी स्थिति पर निर्भर है, परंतु प्रभाव देंगे। जो ग्रह 5 से 25 डिग्री के अंदर हैं वे अपना पूरा प्रभाव देते हैं। ऐसा हमने अपने पूरे अब तक के जो ज्योतिष के जीवन में देखा है। ओके, अब शुरू करते हैं जन्मपत्री में कि क्या परेशानी है। जो इस बारे में आपको बता देता हूं कि जन्मपत्री में इस व्यक्ति को पहली बात जो दाम्पत्य बाधा की परेशानी है, कुछ उसको तकलीफ रहती है, बराबर एडजस्टमेंट नहीं होती है। दूसरी बात, पैर में चोट लगने की बराबर उसको स्थिति आती है। और तीसरी बात, काम में अस्थिरता बनी रहती है। बहुत अधिक धन कमाने की स्थिति में यह व्यक्ति नहीं होता। अब देखते हैं, इन सब का कारण समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं, कर्क लग्न है, सूर्य है और राहु है। जब सूर्य लग्न में होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही स्वाभिमानी होता है। उसको प्रतिष्ठा चाहिए, धन मिले या ना मिले। अगर वह घर से बाहर निकलता है और बाजार में जाता है या कहीं दूसरी जगह जाता है और उसको 2-4 आदमी ऐसे मिल जाते हैं जो उसको हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसे प्रतिष्ठा देते हैं, तो वह बहुत प्रसन्न हो जाता है। पैसा मिले या ना मिले, प्रतिष्ठा मिल जाए, उसका जो स्वाभिमान बना रहे, जो उसने कहा वह बात पूरी हो जाए, इतना ऐसे व्यक्तियों के लिए काफ़ी होता है। जब प्रतिष्ठा नहीं मिलती या उसका स्वाभिमान बना नहीं रहता, तभी ऐसे व्यक्तियों को दिक्कत होती है। तो जो प्रतिष्ठा को बल देता है ऐसा व्यक्ति, ये हमने समझा। और सूर्य के साथ में राहु है, यह वास्तव में ग्रहण दोष है। यह सूर्य को परेशान करने वाला जो योग है। पितृदोष में भी सूर्य में राहु होता है साथ में। और भी ग्रहों की हम स्थिति देख लेते हैं, तभी जो हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो पहला तो हमने ये जान लिया कि ऐसा आदमी अपने मान प्रतिष्ठा की ज़्यादा फिक्र करता है और धन की फिक्र कम करता है। दूसरे स्थान में चंद्रमा, गुरु और शनि है। सूर्य की राशि है सिंह राशि। जो शनि सूर्य के घर में है, यह शनि के लिए कष्टकारक स्थिति नहीं है, यह समझने की बात है। सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं। सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। और एक पुत्र अपने पिता की राशि में है, उसको तकलीफ नहीं है।
सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं, शत्रुता का भाव रखते हैं। लेकिन शनि को यहां पर तकलीफ नहीं है। सूर्य जब शनि की राशि में होता है तो वह कष्ट में होता है। तो कुल मिलाकर देखते हैं कि शनि है, गुरु है और चंद्रमा है। चंद्रमा व्यक्ति की मानसिक स्थिति और भाग्य को दर्शाता है। तो जो भाग्य है व्यक्ति का वह शनि से पीड़ित है। गुरु के साथ में तो अच्छा है, राशि भी सिंह राशि है, गुरु के जो मित्र ग्रह की राशि है सूर्य की, इसलिए गुरु के साथ में ठीक है। लेकिन शनि और चंद्रमा इकट्ठे होते हैं तो मानसिक अशांति, अस्थिरता, निराशा ऐसे योग देते हैं, ऐसे लक्षण होते हैं व्यक्ति के। तो कुल मिलाकर यह स्थिति जो चंद्रमा के लिए अच्छी नहीं है, शनि के लिए ठीक है, गुरु के लिए ठीक है। ऐसा व्यक्ति धन भी कमाएगा, काम भी करेगा। जो आर्थिक स्थिति से क्यों संतुष्ट नहीं है, इसकी आगे हम विवेचना करते हैं। अब मंगल है आगे तीसरे स्थान में, दसम स्थान का स्वामी। तीसरे स्थान में मंगल अशुभ प्रभाव नहीं देता, परंतु यहां पर एक तो यह बुध की राशि में है जो मित्र नहीं है। दूसरी बात, अपने स्थान से छठे स्थान में चला गया। तो छठा स्थान होता है ऋण, रोग, शत्रु, इस तरीके से, और जो शुभ नहीं होता, अशुभता देता है, अशुभता बढ़ाता रहता है। इस कारण से वहां पर मंगल की परेशानी है। और फिर आगे देखते हैं, केतु है जो सप्तम स्थान में, ठीक है, परेशानी नहीं है। शुक्र है स्वग्रही, लाभ स्थान में अच्छी स्थिति है। हालांकि यह जो कर्क लगन में लाभदायक नहीं है, लेकिन शुक्र अपनी राशि में है, बुध अपनी राशि में है। तो कुल मिलाकर ग्रह स्थिति ज़्यादा खराब नहीं है, परंतु व्यक्ति फिर भी परेशान है। देखते हैं परेशानी का कारण। दाम्पत्य जीवन में परेशानी का कारण सीधा सा यह है कि सप्तमेश शनि, जो शनि की डिग्री है 29, वृद्धावस्था में है। तो पहली बात तो शादी ही देरी से होगी, और दूसरी बात 29 डिग्री यानी वृद्धावस्था, जो पत्नी ऐसी मिलेगी जो बिल्कुल प्रौढ़ होगी, यानी कि जो एक जीवन संगिनी ठीक से नहीं कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि जीवन में हमेशा दिशा निर्देश देने वाली, गाइड करने वाली अच्छी गाइड मिलेगी। तो अपने से बड़ी मिलने के ज़्यादा चांस हैं। तो वो गाइड भी होगी, सारे हर तरीके से अच्छी होगी, परंतु क्योंकि व्यक्ति स्वाभिमानी है इसलिए वह सारी चीज़ यह नहीं झेल सकता। हर टाइम दूसरों का दबाव वह व्यक्ति नहीं झेल सकता जिसके लगन में सूर्य हो। तो यह उसके लिए विपरीत परिस्थिति हो गई, इसलिए इसके दाम्पत्य जीवन में हमेशा से परेशानी बनी रहेगी। यह आवश्यक नहीं कि तलाक हो, परंतु जो परेशानी बनी रहेगी। फिर वृद्धावस्था का है, परंतु इसको देखें तो तब भी पाप कर्तृ योग में है। एक तरफ मंगल है, दूसरी तरफ सूर्य है, शनि ग्रह। चंद्रमा जो भाग्य का कारक है वह भी इसी स्थिति में है। चंद्रमा 25 डिग्री का है, जो यह अशुभ तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह कोई गंडमूल नक्षत्र में नहीं है। तो परंतु सूर्य और मंगल दो पाप ग्रहों के बीच में है, सूर्य के नजदीक है। सूर्य के नजदीक होने से पक्ष बल में कमजोर है, ताकत नहीं है। इस कारण से न चंद्रमा का बल यानी कि न भाग्य का बल है और न ही सप्तमेश का बल है। इसलिए जो सप्तम स्थान भी राहु केतु से पीड़ित है। तो दाम्पत्य जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी। दोस्ती, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप एक ही भाव से देखते हैं और एक ही कारक हैं इनके। शुक्र भी कारक है इनका, शुक्र ठीक स्थिति में है, लेकिन फिर भी शनि वृद्धावस्था का होने के कारण, 29 डिग्री होने के कारण ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा परेशानी बनी रहेगी दाम्पत्य जीवन से संबंधित। अब इसकी दूसरी स्थिति देखते हैं, पैर में चोट लगने की स्थिति है। बार बार चोट लगती है, क्यों? 29 डिग्री का शनि है अंतिम चरण में। यह कुछ परेशानियां देता है, जैसे पैरों में दर्द देता है, सबसे जरूरी चीज है ये।
ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा पैदल चलेगा तो थकान हो जाएगी। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे पैर की हड्डी कमजोर होने लगेगी। यह साफ और स्पष्ट लक्षण है ऐसे व्यक्ति का। तो ऐसे व्यक्ति को जो नींद आने में भी थोड़ी सी परेशानी होने लगती है, इसका सीधा सा उपाय है, रास्ता है कि जो तिल का तेल पैरों पर लगाए। हर रोज रात को सोने से पहले पैर के ऊपर और पैर के नीचे तलवे पर तिल के तेल से मालिश करें। और अगर ज़्यादा प्रभाव चाहिए तो सरसों का तेल लें, काले तिल डालें, अच्छे तरीके से उबाल लें। उबालने के बाद में ठंडा करके किसी बोतल में डाल लें और इससे हर रोज सोने से पहले मालिश करें। अच्छी नींद आएगी, पैर मजबूत बने रहेंगे, हड्डी भी पैर की मजबूत होगी और चलने फिरने में थकान नहीं होगी। इसके अलावा शनि ग्रह, जैसा कि हमने पहले भी इससे पहले वाले पाठ में बताया था, तो जमीन का कारक होता है। तो ऐसा व्यक्ति कोई भूमि का सौदा करता है तो वहाँ भी इसको नुकसान होने की संभावना ज़्यादा होती है। यानी कि कोई प्लाट लिया, डाल दिया, जब बेचने गया तो आगे से ये हुआ कि रेट कम हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति ऐसे व्यक्ति के साथ हमेशा होती है। अगर वह उपाय करके अपने पैरों को मजबूत कर लेगा तो यह स्थिति उसके साथ नहीं रहेगी, उसकी भाग्य वृद्धि हो जाएगी, उसका जो शनि ग्रह मजबूत हो जाएगा तो जमीन जायदाद और शनि ग्रह से संबंधित दूसरे जो भी काम हैं उनमें उसको लाभ मिलेगा। तो जो यह स्थिति एक दाम्पत्य जीवन का देखा, और दूसरा हमने जो यह देखा कि ऐसे व्यक्ति को पैरों में तकलीफ होती है, चोट लगती है। तीसरी बात, ऐसे व्यक्ति को हड्डी में तकलीफ है। सीधा सा उसका कारण है सूर्य में बल नहीं है। सूर्य 1 डिग्री से भी कम है, 0.55 या 0.50 ऐसा कुछ था, हमने 1 डिग्री इधर लिखा है। तो सूर्य और मंगल, यदि दोनों ग्रहों की डिग्री कम होगी तो शरीर में विटामिन डी की कमी होगी, और विटामिन डी की कमी होगी तो हड्डी की कमजोरी होगी। जरा सा भी कहीं चोट लगेगी तो सबसे पहले हड्डी टूटेगी। सीधा और स्पष्ट कारण है, समझ लें। आप भी किसी की भी जन्मपत्री देखें, अपनी जन्मपत्री देखें, यदि सूर्य 29 डिग्री है या 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो हड्डियों में तकलीफ मिलेगी, कमजोरी मिलेगी। तो सीधा सा उसका सिस्टम है, विटामिन डी लेने का प्रयास करें, या और कुछ नहीं कर सकते तो केमिस्ट से विटामिन डी के सैसे लें, और हर साल कम से कम 3-4 बार जो वो खा लें, और रविवार को खाएं। रविवार सूर्य का दिन है, जल के साथ में मुंह में डालें और जल के साथ में उसको पी लें, तो जो इससे आपका विटामिन डी की पूर्ति होती रहेगी। तो यह भी हड्डी में तकलीफ वाला जो काम उसका हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो इसकी दशा जो चल रही है राहु में, चंद्रमा की है 8-1-22 तक, और चंद्रमा पापकर्तरी योग में है और सूर्य के नज़दीक है। तो यह अपना पूरा फल देने में सक्षम नहीं है। यानी हालांकि चंद्रमा की 25 डिग्री है तो वो उधर से फल दे सकता है, लेकिन यहाँ पर पापकर्तरी योग में है और सूर्य के नज़दीक होने के कारण पक्ष बल में कमजोर है, भाग्य का कारक है, तो वह अपना पूरा फल देने के काबिल अभी नहीं है। इसलिए उसको कुछ ना कुछ अशांति बनी रहेगी। राहु और चंद्रमा की जब भी दशा होती है तो मानसिक अशांति ज़्यादा होती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, बेचैनी देता है, घबराहट देता है। इसके बाद में राहु में मंगल की दशा आएगी। मंगल दशमेश है, और मंगल जो तीसरे स्थान में है जन्मपत्री से, और अपने स्थान से जो 6ठे स्थान में है, तो कुछ ना कुछ ठीक लाभ मिल सकता है। हालांकि ऋण रोग शत्रु होता है 6ठा स्थान, तो इस स्थान में होने के कारण ऐसे व्यक्ति को जो कोई परेशानी, चोट, दुर्घटना, कोई कोर्ट केस या ऋण में फंसने वाली स्थिति ऐसी हो जाती है जो
कोई भी जो आजकल ठगी हो रही है, ठगी का शिकार हो जाता है ऐसा व्यक्ति। मोबाइल पर किसी का एसएमएस आया, देखा, पढ़ा या कुछ और इस तरीके से किया, तो इस दशा में सावधानी बरतनी चाहिए, तो ठगी का शिकार भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति को क्या काम करना चाहिए जिससे उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो और वह जो लाभदायक पोजीशन में आए, उसको कोई ऋण वगैरह लेने की स्थिति ना रहे, रोजगार में वह प्रोग्रेस कर सके। तो 10वें स्थान पर मंगल ग्रह की राशि है मेष, और मंगल की दृष्टि भी है, 8वीं दृष्टि है। तो 10वें स्थान से संबंधित यदि व्यक्ति अपना व्यवसाय चुने तो उसे बहुत लाभ मिल सकता है, बहुत प्रोग्रेस मिल सकती है जीवन में। तो 10वें स्थान से संबंधित क्या काम है? 10वें स्थान से संबंधित जो है, जो मंगल से संबंधित काम है, नौकरी करनी है, पुलिस में जाएं, मिलिट्री में जाएं, या ऐसी नौकरी करें जो जिसमें ताकत लगती है, जिसमें जो व्यक्ति भाग दौड़ कर सकता है और जिसमें रोब दिखाने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य लगन में है, तो रोब दिखाना या अपना स्वाभिमान को जो कायम रखना, वह ऐसे व्यक्ति का पहला लक्षण है। जो सेना, पुलिस, मिलिट्री ऐसा जो वो रहा, और जो व्यवसाय करना है तो हथियार बनाना, और इसके अलावा मंगल है चीरफाड़, सर्जरी, दांतों का डॉक्टर, और डॉक्टर बनना है तो सर्जन, ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत लाभदायक लक्षण है। और इसके अलावा मारपीट वाले काम, चोरी, डकैती जिसमें मारपीट होती है, ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत आसान होता है, जिसका जो मंगल का प्रभाव हो 10वें स्थान में। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा व्यक्ति ये काम करे, परंतु उसके लिए बहुत आसान होता है। और इसी तरीके के बहुत सारे व्यक्ति जिनका ऐसा योग होता है, वे इस फील्ड में आसानी से चले जाते हैं। इसके अलावा जो काम करने का है, जो मंगल है, मंगल ईंट से संबंधित है, भवन निर्माण से संबंधित है। भवन निर्माण से संबंधित जो भी सामग्री है, उसमें से किसी का भी व्यवसाय करे तो ऐसे आदमी को बहुत आसानी से अच्छा लाभ मिल सकता है। इसके अलावा कोई भी मशीनरी का निर्माण है या मशीनरी का विक्रय है, किसी भी जो व्यवसाय से संबंधित मशीनरी है, चाहे उसमें कुछ भी सामान बनता हो, मशीनरी के पुर्जे हों, लोहे से बना सामान हो जिसमें, तो या धातु से बना हुआ सामान हो, उसमें ऐसे व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। और इसके अलावा जो भवन निर्माण से संबंधित ठेकेदारी, इंजीनियरिंग, ऐसे व्यक्ति ऐसे कामों में बहुत जल्दी कामयाब होते हैं। तो अगर अपने काम से संबंधित, अपने जो क्षेत्र से संबंधित आदमी व्यवसाय करेगा तो उसको जल्दी लाभ मिलेगा। और ग्रह के हिसाब से देखें तो शनि है जो दूसरे स्थान में, धन स्थान में। जब शनि का प्रभाव होता है दूसरे स्थान में, तो ऐसा व्यक्ति कुशल वकील बन सकता है। और बुध ग्रह स्वग्रही है, बुध ग्रह 23 डिग्री है, और उसकी वाणी की क्षमता बहुत है, बातचीत करके अच्छे तरीके से वो अपने काम को सेट कर सकता है, व्यवहार कुशल है। तो अगर 10वें स्थान से संबंधित व्यवसाय नहीं करना है, काम नहीं करना है, और ऐसा व्यक्ति वकालत का पेशा चुनता है, तो उसमें भी बहुत कामयाब हो सकता है। और जो यह पापकर्तरी योग में भी है, तो ऐसे व्यक्ति को सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने में कोई ज़्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। इसलिए जो या तो धन स्थान से संबंधित कि धन कहाँ से आएगा, चंद्र, गुरु और शनि, इनसे संबंधित,
या मंगल ग्रह से संबंधित अगर ऐसा व्यक्ति व्यवसाय करता है तो आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तो आजकल धन का हर जगह जोर है। जिसके पास पैसा है वही ज्ञानवान है, वही गुणवान है और उसी की ही इज्जत है। इसलिए जो मंगल या शनि इनमें से किसी का भी व्यवसाय चुने, निश्चित लाभ मिलेगा। और दशा भी आगे राहु में मंगल की चलेगी, उसमें भी इसमें कामयाबी मिलेगी। कोई भी इनमें से काम कर लें। और आज के लिए बस इतना ही। आगे हम अगले पाठ में किसी और विषय की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।